अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाए हैं रसगुल्ले, जो कि बहुत ही नरम और अच्छे बने हैं और इनके अंदर गुठली भी नहीं है। ये बनाने बहुत आसान हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने दूध ले लिया 1 किलो और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने गरम किया और उबाल आने तक इंतज़ार करना है। एक तरफ हमने सिरका ले लिया 2 चम्मच और इसको पानी में मिक्स कर लिया है, आधा कप पानी में। और दूध जैसे ही उबलना शुरू हुआ है, इसमें हमने इस मिक्सचर को डाल दिया। कुछ ही देर में दूध अलग हो गया हमारा और पानी उसका अलग हो गया। अब हम इसे छान लेंगे, पनीर को अलग कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बारीक कपड़ा ले लिया है। इसमें आहिस्ता से अब इसको उंडेल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। इसका पानी आप और भी मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं, आटा गूंदने में भी। अब हम इस पनीर को कपड़े में लपेट के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको लटका भी देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये 15 से 20 मिनट मैंने इसको लटकाया था। काफ़ी पानी इसका निकल चुका है, लेकिन अभी हमारी पनीर बहुत सख्त सी है। और इसके रेशे आपस में अलग-अलग से हैं। तो अब हमने इसको मसलना है ताकि एक प्रॉपर शक्ल इसकी आ जाए, जुड़ी जुड़ी शक्ल बने। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल लिया 1 चम्मच और आधी चम्मच हमने सूजी की ऐड कर ली है। मेन प्रोसेस इसको मसलना ही है। आप हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह मसलें ताकि इसके बॉल्स बनाते हुए कोई भी स्क्रैचेस ना हो, क्योंकि अगर स्क्रैचेस होंगे तो हमारी बॉल्स जो हैं वो चाशनी में टूट जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको मसला है और अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखें आप, थोड़े छोटे साइज़ के बना रहे हैं क्योंकि चाशनी में ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। तकरीबन मेरे 15 बॉल्स बने थे 1 किलो दूध की पनीर में। अब एक तरफ मैंने चीनी ले लिया 1 कप और 1 कप पानी ले लिया और 4 से 5 छोटी इलायची तोड़कर डाल दिया इसमें। चाशनी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने 1 कप चीनी मज़ीद और 1 कप पानी मज़ीद ऐड कर लिया और एक एक करके उसमें जो बॉल्स रसगुल्लों के बनाए थे उनको डाल रही हूँ। और आग हमने इस वक्त तेज़ रखनी है। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस किस्म के हैं और 5 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम भी कम कर देनी है। मज़ीद 5 मिनट में हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और अब ये हमारे रसगुल्ले तैयार लग रहे हैं। इनको अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये शीरे के साथ भी सर्व किए जाते हैं और कुछ लोग बगैर शीरे के भी इसे खाते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पे।